बहुत से ब्लैक मैजिक के केसेस में ये भी देखा गया है ना कि डायरेक्टली वो लोग घर पे हिट करते हैं। इंसान चले जाता है, उसकी एनर्जी वहां रह जाती है। किसी के चलने का एहसास, जैसे समझ रहे हो कि आवाज नहीं आता बट कोई फील हो रहा है कि आपके पीछे पीछे कोई आ रहा है। जहां भी आवाज गूंजे, इको ज्यादा पैदा होए, वहां पर पैरानॉर्मल चीजें होनी स्टार्ट हो जाती है। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज जो हमारे साथ में गेस्ट है ना, ये एक वास्तु कंसल्टेंट है जो न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी सबका यूज करके वास्तु करते हैं। बट अभी रिसेंटली इन्होंने एक भूत का एनकाउंटर किया, या फिर मैं कहूँगा एक सुपर नेचुरल इवेंट का एनकाउंटर किया। तो ये उसके बारे में आज हमको बताएंगे। वेलकम। हाय, शुभम शर्मा दिस साइड। टेक्निकली या बेसिकली आई एम एन वास्तु कंसल्टेंट। जो वास्तु है वो मैं करता हूँ, बट जो मेरी कोर है वो तंत्र है। तो अभी आप जो कहानी सुना रहे थे वो थोड़ी सी ऑडियंस के लिए बताओ कि क्या हुआ था वो। देखिए, वो तो पूरा पैरानॉर्मल से पूरा स्टोरी था। बेसिकली हुआ ये था कि रिसेंट का विजिट था। तो उसमें ये था, अर्ली मॉर्निंग विजिट किया था मैंने। मैं मुहूर्त के हिसाब से मुहूर्त को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता हूँ पहली बात तो, क्योंकि मुहूर्त एक्चुअली क्या है ना, मेरा मानना है कि अगर आप सही समय में बीज बोगे तो उसका फल भी बहुत अच्छा होगा। तो टेक्निकली अगर मैं वास्तु भी करने आता हूँ ना, तो मेरे जो ऑनगोइंग क्लाइंट है वो ये चीज़ जानते होंगे कि उन्हें मतलब मुहूर्त का कितना ज़्यादा मैं लिटरली एक एक मिनट का भी देखता हूँ। अगर पहले भी घर पहुँच गया ना, तो उस टाइम पीरियड अगर 2-3 मिनट बचा हो, मैं घर पे ही नहीं घुसता हूँ। उसके बाद ज़्यादा तो मुहूर्त उनका ना अर्ली मॉर्निंग का ही आया था, अराउंड 5:35 5:36 का कुछ ऐसा मुहूर्त था। केस ये था कि वो लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे। परेशान इन द सेंस ना कि मैं उसको सेंटेंस या वर्ड्स में नहीं बोल सकता, बट वो बड़ा अजीब बिहेव कर रहे थे कि सर बस आप आ जाओ, प्लीज़ आ जाओ, आप आज के ही आ जाओ। मतलब वो तो पॉसिबल नहीं है, वी हैव टू फिक्स द अपॉइंटमेंट एंड ऑल, क्योंकि इधर उधर का विजिट रहता है बेसिकली। तक उनका घर का आपको बता रहा हूँ, पूरा सीन समझा रहा हूँ। उनका घर सेंटर पे था, मतलब एक गली से अंदर जा रहे थे, सेंटर पे घर था। बहुत बड़ा गेट, जैसे महलों का नहीं रहता है बड़ा सा एकदम गेट, वो था। जस्ट बाजू में एक खंडर टाइप का घर था। मैंने पूछा ये किसका घर है? बोले सर ये है, कोई बाहर रहता है, यहाँ पर रहते नहीं, यूपी हरदोई साइड कहीं पर रहते हैं बेसिकली। तो यहाँ उनका बहुत कम आना जाना होता है। मैं बोला ऐसे ही पड़े रहता है खंडर? बोले हाँ सर, मतलब कभी आ गए साल में 1-2 बार ऐसे प्रॉपर्टी साफ वगैरह करने आ जाते हैं, अदरवाइज नहीं आते। जस्ट थोड़ा सा लेफ्ट साइड में, नॉट थोड़ा, चिपका ही हुआ घर, उनके लेफ्ट साइड में एक टूटा हुआ खंडर टाइप का कुछ बिल्डिंग था, जो कि थोड़ा बहुत मंदिर टाइप का दिख रहा था। पुराने जमाने के मंदिर होते हैं। मैं बोला ये क्या है मंदिर? बोलते सर ये मंदिर ही एक्चुअली। मैं बोला कौन से भगवान का है भाई, वो भी बता दो। बोलते कोई भगवान ही नहीं है इसमें। मैं बोला ये क्या बात हुई? वो खंडर टाइप का पड़ा हुआ था। प्रॉब्लम ये रहती है ना कि एट द टाइम उनके घर मैंने एंटर किया, वो एक फील हो जाता है आपको, एक शोल्डर पेन सा होने लगता है आपको, बड़ा अजीब सा फील होने लगता है ना। मैंने समझ गया, बट मैं डायरेक्टली डिस्क्लोज तुरंत नहीं बोलता कि देखिए हो सकता है उन्हें नहीं पता हो वो चीज़, तो क्यों किसी को घबराए। तो मैंने उन्हें कुछ कभी बोला नहीं, मतलब स्टार्टिंग में भी कुछ ऐसा बोला नहीं, बट मुझे फील हो गया। बट उनके घर में जो स्टार्टिंग में प्रॉब्लम समझ आई थी कि आजू बाजू दोनों के घर, मतलब एक मंदिर था और एक घर था, दोनों खंडर थे, पूरे के पूरे खंडर। देखिए होता क्या है ना, कई केसेस में कई बार ऐसा होता है, लेट अस सपोज ये आपका स्टूडियो है, ओके, इसकी एम्बियंस बहुत अच्छी है, इसकी एनर्जी बहुत अच्छी, प्राणिक जैविक ऊर्जा पूरी बैलेंस्ड है। 2 मिनट के लिए सोच लीजिए, पूरा ये वास्तु ऑस्पिशियस है। नॉट ओनली वास्तु ऑस्पिशियस, यहाँ एक्टिविटी भी बड़ी मज़ेदार होती है। बट अगर इसके आजू बाजू या साइड की बिल्डिंग्स, या फिर इसके साइड का कोई जो भी ऑफिस या स्टूडियो होगा, वहाँ की अगर एनर्जी डल है, या फिर वहाँ कोई मेजर इशू है, तो कहीं ना कहीं आपका स्टूडियो या आपका कैंपस भी अफेक्ट करेगा ही करेगा। क्योंकि अगर एक लैंड में अगर कोई इशू आ जाता है तो ऑन एंड अराउंड 2000 से लेके 2500 स्क्वायर फीट का एरिया कवर कर देता है वो इशू। तो उनके घर में मेजरली दोनों आजू बाजू के बिल्डिंग का पूरा इशू था, उसकी वजह से उनका घर इफेक्टिव हुआ था। अब उन्होंने सबसे बड़ी गलती क्या कर दी थी, मैं जब अंदर एंटर किया, आप मानोगे नहीं, उस घर पे रहने वाले सिर्फ 3 लोग थे और एक उनका खुद का डॉगी था। मतलब हस्बैंड वाइफ, उनका एक बेटा, 2 बेटे थे, एक बेटा बाहर रहता है, एक उन्हीं के साथ रहा। मतलब मैं जब गया तब 3 लोग रहने वाले थे, मात्र एक डॉगी था। घर आप मानोगे नहीं, वो लिटरली एक, मतलब विला भी नहीं कह सकते, बंगलो भी नहीं कह सकते, वी कैन से वो महल था। मैं सच बता रहा हूँ, मतलब यार आज के डेट में 6 एकड़ में घर कौन बनाता है? ऑन एंड अराउंड 6 एकड़ का पूरा घर था, जिसमें पशु वगैरह सब कुछ थे। ठीक है, बड़ा परिवार होता चलता है, इट्स नॉट अबाउट 6 एकड़, इट्स अबाउट कि यार 3 लोग कहाँ कहाँ रहे। और ऐसा भी नहीं कि घर छोटा सा है, चारों तरफ गार्डन ही रही है, पूरा घर था उनका। स्टार्टिंग मतलब समझ रहे हो, वो महल टाइप का हो रहा था। तो जब अंदर गया तो 2 ही 3 लोग मेरे सामने आमने सामने आए पड़े हैं। मैं बोला कि आपके घर में रहते हो कौन कौन है? तो बताया उन्होंने, इंट्रोडक्शन किया जो मेरे क्लाइंट थे। बोले मैं सर, मेरी वाइफ, मेरा एक बेटा, और एक बेटा बाहर है, और ये डॉगी है, अभी भी फैमिली का हिस्सा। मैं बोला हाँ सही हो। तो उनके में प्रॉब्लम ये आई थी कि उनके पूरे घर में मात्र 3 कमरे यूज हो रहे थे। एक उनका बेटा शायद पढ़ाई के लिए यूज कर रहा था, एक हस्बैंड वाइफ यूज कर रहे थे, एक ड्राइंग रूम टाइप का रूम था, दैट इज इट। बाकी पूरा का पूरा
मतलब बाकी कमरे का यूज़ बंद रहता है सर जी। वो स्ट्राइक करने लगे कि एक्चुअली प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। अब वहाँ पर ये हो रहा था कि मेरे को फ़ील होने लग गया था एंटिटीज़। देखो होता है ना कि कभी भी आभास हो जाता है किसी को भी। जैसे हम यहाँ पर बैठे एक पॉजिटिविटी का एहसास हो रहा है, तो ऐसे सेम ना नेगेटिविटी का भी एहसास हो जाता है किसी को भी, इन जनरल भी हो जाता है। और जैसे आप काम जब करने लगते हो ना तो आपकी इंट्यूशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है। वाइब नहीं आती। वाइब, हाँ एग्जैक्टली। तो मेरे को ना वो चीज़ वहाँ पर मतलब एक समझ रहे हो जुगलबंदी नहीं बैठ पा रहा है वो चीज़ वहाँ पर। तो मैं कुछ नहीं बोला। आज जब मैं एंटर करता हूँ ना किसी का भी वास्तु के लिए, तो मैं क्लाइंट से बहुत कम बातें करता हूँ। मैं शायद ये वीडियो में वो लोग को देख के बुरा भी लगे, बट क्लाइंट बातें करते रहते हैं, मैं बस सर हिलाता रहता हूँ। मेरा ध्यान और दिमाग ना कहीं और चलता रहता है। तो वो चीज़ हुआ तो अचानक से कुछ तो भी वो बोल रहे थे, मेरा अभी भी ध्यान नहीं। मैं उनको बोला कि मेरे को आपका छत देखना है, मतलब टेरेस देखना है। टेरेस लेके गए यार। वो टेरेस जब लेके जा रहे थे ना, लिटरली ऐसा लग रहा था कि किसी हॉन्टेड हाउस का हम सीढ़ी चढ़ रहे, पतला से एकदम सीढ़ी एकदम। और वहाँ पर ही पूरी नेगेटिव वाइब आ रही है। मैं क्लियर बोल दिया कि यहाँ पर आप लोग इसको यूज़ वगैरह कर दो। बोलते नहीं सर, मेरी वाइफ को यहाँ पर ना कुछ गलत फील होता है, यहाँ पर कुछ दिखता है उनको। मैं बोला ठीक है। पर गए जब उनके घर एंटर, मतलब छत जाने के लिए एंटर कर रहे थे, तो एक कॉरिडोर टाइप का जा रहा था, लेफ्ट साइड पे ही जा रहा था। हाँ, मैं अचानक से वहाँ चल गया, आई डोंट नो क्यों वहाँ चले गया। वहाँ वो ऊपर सीढ़ी चढ़ते गए, वहाँ कॉरिडोर में गया, मतलब समथिंग इज लाइक दैट कि कुछ चीज़ मेरे को अट्रैक्ट कर रही है वहाँ पर। तो मैं वहाँ जब अपने ही आप जा रहा हूँ ना मैं, और वहाँ पर कुछ नहीं था, पूरा अंधेरा है, पूरा एकदम डार्क है। मैं फ्लैश लाइट जलाया अपने फ़ोन का, मैं वहाँ पर खोल रहा हूँ, किचन वगैरह दिख रहा है नॉर्मल, पूरा फैला हुआ एकदम डम्ड पूरा। अब यूज़ ही नहीं हुआ क्या, बड़े बड़े कमरे हैं, आवाज़ गूंज रही है वहाँ पर। मतलब वहाँ पर आप नॉर्मल ऐसे चुटकी भी बजा दोगे ना, पूरी गूंज जाएगी। जहाँ भी आवाज़ गूंजे, इको ज़्यादा पैदा होए, वहाँ पर पैरानॉर्मल चीज़ें होनी स्टार्ट हो जाती है। उससे होता क्या है ना, स्पेस एलिमेंट। देखो हमें डर कब लगता है, जहाँ पर स्पेस क्रिएट हो जाता है तो हमें डर ऑटोमेटिक लगने लगता है। अगर यहाँ पर भरा हुआ, जैसे यहाँ पर देख रहे हैं आपकी लाइव ऑडियंस के लिए वगैरह चेयर वगैरह भी सब कोई, वहाँ ऑफिस सब चीज़ कर रहे नहीं, अगर यही चीज़ खाली रहेगा ना, तो आप अपना पैर का कदम भी अगर वो इको होगा, वो इको कहीं ना कहीं एक नेगेटिव वाइब देता है। और खाली घर में बेसिकली जहाँ स्पेस है वहाँ पर धीरे धीरे कोई ना कोई एंटिटीज आनी चालू, और वो लोग तो यूज़ ही नहीं कर रहे थे। तो मेरे को कुछ ऐसा फील हुआ, फील इन द सेंस ना कि जैसे कि कोई एक फीमेल है, जैसे समझ, मतलब एक्चुअली मूवीज़ में ऐसा दिखाता है, टेक्निकली वैसा होता नहीं, बट किसी के चलने का एहसास, जैसे समझ रहे हो कि आवाज़ नहीं आता, बट कोई फील हो रहा है कि आपके पीछे पीछे कोई आ रहा है। जब पलट के देख रहा हूँ कोई नहीं है, क्योंकि वो एंटिटीज़ कभी एकदम डायरेक्टली सामने कभी आपको फील नहीं करवाती है। फिर मेरे को ऐसा लग रहा था कि ना, मेरे को उनके एक कमरा था, स्टोर रूम था, किचन के अंदर अनाज भंडार जैसा बनाता है ना, वो स्टोर रूम था। वहाँ मेरा ध्यान बार बार, मतलब वो मेरे को बुला भी रहा, सर आ जाइए सर, छत का दरवाज़ा खोल दो। मैं बोला आ रहा हूँ। पता नहीं वो एरिया मेरे को बार बार अट्रैक्ट कर रहा है। अट्रैक्ट इन द सेंस जो भी कह लीजिए, वहाँ एक बार क्यूरियोसिटी हो रही थी, जाके देखो क्या है, ऐसा है वैसा है। एट द टाइम मैं वहाँ पर एंटर किया ना यार, तो वहाँ पर एक अलग वाइब्स आने लगे। और वो उतना कमरा जो उतने दिन से बंद था, वहाँ पर मेरे को 3 चीज़ें फील हुई। लिटरली ये चीज़ वहाँ पर मेरे को फील हुआ, अचानक से एकदम रोज़ की खुशबू आने लगी, गुलाब, जैसे कि रोज़ परफ्यूम कोई नहीं छिड़कता है वैसे। और वो फर्स्ट फ्लोर में एकदम ऊपर टॉप पे कोने में था, वहाँ मतलब ऐसा भी नहीं कि कोई साइड में छिड़क दिया हो या वहाँ कोई गार्डन में, कुछ भी नहीं था। रोज़ की स्मेल आई। सेम टाइम कुछ सेकंड बाद मेरे को जैसे कि वहाँ नॉनवेज या कुछ ऐसा बनता नहीं, लहसुन टाइप की कुछ चीज़ें एकदम उस टाइप की महक आने लगी। और सेम टाइम में कुछ सेकंड बाद अगरबत्ती की स्मेल आने लग गई। इवन आई कैन सी द, जैसे अगरबत्ती से धुआं वगैरह उठता है ना, वो चीज़, सेम चीज़ मुझे फील हुआ, वहाँ पर दिखा वो चीज़। बट मैंने उतना ज़्यादा नोटिस नहीं किया। देखो मैं अपने आप को खुद को प्रोटेक्ट करके चलता हूँ जहाँ पे, क्योंकि देखिए कब क्या कैसा कुछ हो जाए तो हम, चाहे आप मंत्र कह लीजिए, आप देखेंगे हमेशा मेरे हाथ पे रुद्राक्ष वाला रहता ही है, तो वो कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन का काम करता है। मैं वहाँ से निकला, फिर मैं बोला कि इसे देखेंगे बाद में, छप गया। किसी के भी घर में वास्तु दोष 2 चीज़ों से पहचाना जा सकता है, पहला उसके ज़मीन से, दूसरा उसका टेरेस से। एनर्जी फील हो जाती है। ये 2 जगह जिसका खराब रहेगा, जिनके भी, मैं क्लियर बोल रहा हूँ, जिनके भी टेरेस में लोहा लंगड़ पड़े होंगे, टूटे फूटे सामान पड़े होंगे, छत पे टेरेस पे काई लगी होगी, एलगी जिसे इंग्लिश में कहते हैं, काई लग जाती है, कॉर्नर्स में काई लगी होगी, 101% वो फैमिली, उस घर में रहने वाले फैमिली कभी भी खुश रह नहीं सकते। स्टेबिलिटी आएगी, डिस्प्यूट चलता रहेगा, डिस्प्यूट से होगा नेगेटिविटी। नेगेटिविटी एक बार बन गया अगर आपके घर में, एक बार नेगेटिव ऑरा आ गया कुछ सी भी बहाने से, फिर वो चीज़ ना सिर्फ नेगेटिव चीज़ों को ही अट्रैक्ट करेगा, चाहे वो एंटिटी हो, चाहे नेगेटिव कुछ भी, भले कुछ अच्छा करते भले इंसान का एक्सीडेंट हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा, ये प्रॉब्लम आती है। तो उनके, मैंने टेरेस पे गया ना, तो वहाँ पर मेरे को ऐसे फील तो नहीं, बट पूरा चीज़ें वहाँ पर डिस्टर्ब थी, मतलब पूरा घर फैला हुआ, ऐसे फैला हुआ। और मेरे को सबसे ज़्यादा डिस्टर्बिंग जो चीज़ें दिखी ना, है मुर्गी होती है ना, उसका कटा हुआ सर दिखा मुझे, बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बिंग थी। मतलब मैं एनिमल लवर हूँ पर्सनली, और मैं कोई ऐसे कोई दिक्कत नहीं कि कौन नॉनवेज खाया ना खाए, बट वो चीज़ सामने देखे ना, बड़ी मतलब अजीब सी, एकदम मुर्गी का सर कटा हुआ है, पंख वगैरह फैला हुआ। मैं बोला ये क्या चीज़ है सर जी?
कुछ नहीं सर जी, हम घर पे काट के खाते हैं। अब भाई ये क्या है यार, ऐसे मतलब टेक्निकली ये चीज़ नहीं करना चाहिए। अगर आपके घर में किसी चीज़ की हत्या हो रही है तो बाय डिफ़ॉल्ट वहाँ का ऑरा बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाता है। अब यहाँ पर बात ये थी, फिर जब मैं नीचे गया, नीचे जाके पूरा डायग्नाइज हमने केस किया ना, तब उनकी वाइफ ने बताई, ये चीज़ उन्होंने क्लियर नहीं की थी कि उनके घर ना एक सर्वेंट रहती थी जिन्हें ये सब चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद था। काला जादू, समझ रहे हैं कि ब्लैक मैजिक हो गया, ये सब हो गया, बहुत ज़्यादा पसंद था। और वो ऊपर रहती थी, मतलब वो सर्वेंट थी, ऊपर वाले किचन को उनको अलग से दे दिया गया था। वो जिस, समझ रहे हैं, मैं अनाज भंडार स्टोर रूम की बात किया था, वहीं पर वो रहा। मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया अभी तक ना कि क्या फीड हो, क्या कैसे। बताया था कि उन्हें ब्लैक मैजिक वगैरह का बहुत ज़्यादा शौक था, पता नहीं कुछ जादू टोना करती थी। हमें जब पता चला तो हमने निकाल भी दिया उससे, बट वो मतलब पहले से 18-19 साल से काम करती थी, रिक्वेस्ट करके रखे हम उसे। एक दिन हमें उसकी डेड बॉडी उस रूम पे मिली, ऐसे पोस्टमार्टम वगैरह कराया, कुछ नहीं, बस इतना बोला गया कि अटैक आ गया, जबकि उसकी एज भी कम थी। किसी को कुछ समझ नहीं आया कि अटैक वगैरह कैसे आया। जब मैंने थोड़ा और डीप डायग्नाइज किया तो बातचीत के दौरान मुझे ये पता चला कि वो जब वो कुछ ऐसे कुछ रिचुअल करती थी, तब वो रोज़ फ्लेवर का स्मेल, मतलब जो भी किसी चीज़ को, जो भी एनर्जी को इवोक करने के लिए रोज़ फ्लेवर का स्मेल यूज़ करती थी, मतलब फ्रेगनेंस यूज़ करती थी। अगरबत्ती उसे ऑल टाइम के लिए बहुत ज़्यादा पसंद है। वो हो सकता है जो जादू टोना करता है वो अगरबत्ती लगा के यूज़ करते हैं किसी भी रिचुअल के लिए, वो लगाती थी। और उससे लहसुन वाला खाना बहुत ज़्यादा पसंद था, स्पेशली चिकन। हमारे घर में कोई चिकन नहीं खाता था। उसके ख़त्म होने के बाद पता नहीं मेरे हस्बैंड और बेटा चिकन खाना स्टार्ट कर दिया। और आई डोंट नो, ये मुर्गी को बाहर से जिंदा लेकर आते हैं, छत में काट के। तो बिहेवियर चेंजेस दिख जाता है। दैट डजंट मीन कि उनके ऊपर कुछ आत्मा आ गई, ये सब मूवी में होता है ना, ठीक है, वैसे नहीं, बट ना एक तामसिकता वाले चेंजेस समझ आ जाती है, वो चीज़ दिख जाती है। बहुत से केसेस में ऐसा होता है जब किसी के ऊपर नेगेटिविटी हावी होती है ना, तो वो इंसान तामसिक प्रवृत्ति में चेंज हो जाता है। बहुत ज़्यादा नॉनवेज खाने लगेगा, लिकर कंज्यूम बहुत ज़्यादा करने लगेगा, तामसिकता की तरफ, गलत चीज़ों की तरफ उसका दिमाग ज़्यादा जाएगा। सेम उन लोगों के साथ ऐसे हो रहा था। तो ये चीज़ चल रहा था। जब ये चीज़ उन्होंने बोला, कभी भी आप किसी नेगेटिविटी को जब हटाने जाते हो या चीज़ न्यूट्रलाइज करने जाते हो ना, तो नेगेटिविटी वो चीज़ आपको करने नहीं देती है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो हुआ ये था, एट द टाइम ये बात हो, और मेरे मुंह से एक सेंटेंस निकला था, टेंशन ना लो, हो जाएगा, ठीक है। ये सेंटेंस निकला कि नहीं, कि जो थे वो, मतलब जो मेरे क्लाइंट थे, उनका बिहेवियर चेंज हो गया। शर्मा जी देख लेंगे वो सब चीज़, ठीक है, आप अपना काम करिए, आप ठीक है, आप यहाँ पर रो करिए, चलिए घर से बाहर चलिए, वहाँ पर बात। उनकी गलती नहीं है, वो चीज़ कहीं ना कहीं उनका ऑरा इतना ज़्यादा डिस्टर्ब है कि वो बोल रहे हैं उनका बेटा अचानक से एग्रेसिव हो जा रहा है। मम्मी, मैं सुबह दूध ला के देने बोला था, अब अभी तो, मतलब रैंडम टॉपिक पे ना, मैं बोला कि भाई बैठ अभी यार, दूध नहीं बात करते हैं, बैठ अभी तो आराम से। बैठा है, उसको इंस्टेंट चेंज कराना था। तो बेसिकली एक महाशुभ माला आती है, मतलब वो पूरा रुद्राक्ष का कंबाइंड सेट रहता है, हमने वो डिज़ाइन किया है। उस पर पूरा रुद्राक्ष, और रुद्राक्ष इज़ वन ऑफ द प्योरेस्ट थिंग, प्योर, ठीक है। अब प्रेतों को अगर कंट्रोल करना है ना, मैं खुला चैलेंज कर रहा हूँ, प्रेतों के स्वामी कौन है? शिव जी। शिव का अंश जो है वो रुद्राक्ष है, रुद्र का अंश, ठीक है, आंसू है। और वो चीज़ इतना ज़्यादा, इतना जल्दी न्यूट्रलाइज करता है चीज़ों को। लिटरली बोल रहा हूँ, अगर जेन्युइन रुद्राक्ष होगा, ओरिजिनल रुद्राक्ष होगा, और अगर आपके पास है, मैं क्यों बोल रहा हूँ, मैं रुद्राक्ष ब्रेसलेट हमेशा पहने रहता हूँ, रीज़न सिर्फ यही है। तो इंस्टेंटली उन्हें वो करना था, क्योंकि वो शायद अगर उनको ऑरा बिगड़ जाता तो वो, क्योंकि ये चीज़ होता है कि आपके काम नहीं करने देती नेगेटिव एनर्जी, बहुत से केसेस में होता है ऐसे। तो इमीडिएटली मैंने उन्हें तुरंत वो महाशुभ रुद्राक्ष माला दी, तुरंत दी ना। वो लोग, उनका बेटा तो पहन भी नहीं रहा था, मैं सब नहीं पहनता, ऐसे नहीं। उनके जो मेरे क्लाइंट थे, उनको मैं रिक्वेस्ट करके पहने, अभिमंत्रित रहती है वो, बेसिकली मंत्रोच्चारण के थ्रू से चार्ज किया जाता है, वो पहनाया। मैंने जो चेंजेस करने थे वहाँ पर किए, वहाँ पर हमें नापी विधि की, वहाँ पर वास्तु से। और उसके बाद दूसरी एक प्रोसेस की, बेसिकली वो यंत्र और मंत्र का पार्ट है, वो वास्तु का पार्ट नहीं। एज आई टोल्ड यू कि मैं वास्तु के साथ साथ और भी चीज़ें करता हूँ। उस चीज़ों से एनर्जी को न्यूट्रलाइज की गई। न्यूट्रलाइज होती, कभी भी ऐसे मूवी में बताते भूत पकड़ लिए, वो पहले वो तो भूत टाइप का कुछ होता नहीं, वो एक मैन लोग को, मतलब ह्यूमन रेस को समझाने के लिए एक वर्ड बनाया गया है, ठीक है, जिसका जो है वो बहुत, जैसे हनुमान चालीसा में भी वो चीज़ का लिया गया है, ठीक है। बट वो चीज़ बहुत डिफरेंट टाइप की होती है, जैसे मूवीज़ में बताते हैं, सुनते वैसे नहीं। तो चीज़ें न्यूट्रलाइज होती, ख़त्म नहीं होती है वो कभी भी। वो मैंने किया, रुद्राक्ष वगैरह उनको जो कराया। ठीक 2 दिन बाद मैंने उनको कॉल किया, पूछा कि क्या हुआ। तो उनकी वाइफ को ने कॉल उठाया, बोली सर पता नहीं आप क्या करके गए, मेरे हस्बैंड और मेरे बेटा कंप्लीट ठीक, इनको आज मैं खुद बोले कि आज चिकन नहीं खाओगे, बोलते नहीं मन नहीं कर रहा हमारा चिकन खाने का। फिर उनका केस, मैं बेसिकली रिपोर्ट लेते रहता हूँ, मतलब एक क्या चेंजेस है, क्योंकि उस हिसाब से मैं कभी कभार रेमेडी भी चेंज करता हूँ। अक्सर होता है कि कंसल्टेंट क्या जाएंगे, वो कर देंगे अपने हिसाब से बना के चल दिए, फिर फुर्सत। मेरा ये रहता है ना कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड, वो केस पे डिपेंड करता है, किसी का 3 महीना, किसी का हो सकता है, किसी का जैसे इनका 1 वीक में मैंने लिया था। और रेमेडी मैंने चेंज की, मेरी रेमेडी फिजिबल, तोड़ फोड़ वाला मैं सीन नहीं करता, ये तुड़वा दो फुड़वा दो, वैसा टाइप का करता नहीं हूँ मैं।
तो रेमेडीज़ का मैंने प्रॉपर रिपोर्ट लेते गया और आज उनका पूरा केस सॉल्व हो गया। बेसिकली उनके घर में 2-3 जो मैंने बताया था कि आजू-बाजू के घर में मेजर दिक्कत था। प्लस वो लैंड इश्यू की प्रॉब्लम थी, प्लस इनके घर में वो चीज़ हो गया था जो इनके सर्वेंट ने कांड कर्म जो भी एक्स-वाई-ज़ेड, मैं किसी को जज नहीं कर रहा हूँ, बट वो चीज़ कर गया था। तो उनकी जो एक आत्मा थी, बेसिकली पिंडदान सबसे पहले तो उनका ये करवाया गया। मैं बोला कि ये चीज़ न्यूट्रलाइज़ करने के बाद जब आप लोग ठीक हो जाओगे, तो सबसे पहले तो जाकर आप गंगा नदी के किनारे कोई भी, या तो ऋषिकेश चले जाओ, हरिद्वार चले जाओ, कोई भी आप वहाँ के पंडित या पंडा को पकड़े, सबसे पहले पिंडदान करवाइए अपनी बाई के लिए, जो उनके यहाँ मेट थी। क्योंकि उन्होंने बोले नहीं सर वो तो करवा दिए होंगे घर वाले। मैं बोला दैट इज़ फाइन, आप लोग करवा दीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो अगर इतने टाइम रहे तो एक फैमिली का हिस्सा माना जाएगा। उसकी एनर्जी देखिए, इंसान चले जाता है, उसकी एनर्जी वहाँ रह जाती है, चीख रह जाती है वो, मतलब कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ऑरा फील्ड में चेंज आता है। हो सकता है कि वहाँ की एनर्जी इतनी ज़्यादा स्ट्रांग होगी कि मेरा ऑरा खराब हो गया होगा। कई बार होता है ना कि हम कहीं ज़्यादा बहुत नज़र लगना जैसे टेक्निकली कहते हैं, नोटिस किया होगा आपने कि कहीं बहुत जगह चल दिया, 3-4 लोगों ने कुछ कह दिया, वो मतलब गलती उनकी नहीं है। हो सकता है कई बार कई लोग अच्छे से तारीफ भी करते हैं कि वाकई में गुड इंटेंट से, बट बोलते हैं ना कि नज़र इतनी ज़्यादा स्ट्रांग रहती है कि पत्थर पे भी छेद कर देती है। तो वो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होता है। तो कहीं ना कहीं सारा चीज़ एक दूसरे से लिंक्ड है। तो इस टाइप का कुछ नहीं कि सिर्फ भूत प्रेत या ऐसे कुछ होता है। लैंड एनर्जी के इशू से भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आता है, जो कि कम्प्लीटली सॉर्ट आउट होता है। मैं तो पर्सनली करता हूँ। यहाँ मैं पूछना चाहूँगा, जिन लोगों के घर के आसपास चीज़ें सही नहीं है, तो वो क्या रेमेडी कर सकते? सिंपल से रेमेडी बता रहा है एकदम। वैसे इसकी टेक्निकल बहुत चीज़ें पूरी ट्रीटिंग होती है, लैंड एनर्जी को ट्रीट कर रहा है। बट अगर मैं बता रहा हूँ कि अगर इंस्टेंटली अगर आप चाह रहे हो कि ये चीज़ ठीक हो जाए, अपने घर के पूरे तीनों तरफ, सामने तो होगा नहीं, 3 दीवारी पे पूरी मतलब जैसे आजू-बाजू और पीछे होगा मैक्स टू मैक्स, सामने तो होगा नहीं। तो अपने पूरे 3 जो बाउंड्री वॉल है आपके 3 साइड के, उसमें क्लाइंबर्स ट्री लगा दीजिए तीनों में। और हो सके तो साउथ डायरेक्शन में एक पंचमुखी बजरंगबली की फोटो लगा दीजिए, और वहाँ पर एक रोज शाम को एक दिया लाइट करिए। ट्रस्ट में बोल रहा हूँ, ये जितनी अगर पैरानॉर्मल से चीज़ें, इस टाइप की कोई एक्टिविटी होती होगी या नहीं भी हो रही होगी, तो आप सेफगार्ड हो जाओगे उस समय। और अगर होती भी होगी, लेटर सपोज बहुत से केसेस में होता है ना, आजू बाजू खंडर घर रहते हैं, इस टाइप के कुछ होते हैं, ट्रस्ट में उसकी एनर्जी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। क्योंकि पेड़ों में मैं क्या कहता हूँ, अच्छे अच्छे मतलब बोलना नहीं चाहिए, कंसल्टेंट कहते हैं इस डायरेक्शन पे पेड़ नहीं लगाना चाहिए, उस डायरेक्शन पे पेड़ नहीं लगाना चाहिए, मतलब कहीं भी पेड़ लगा सकते हो। एंड लिटरली जो पौधे पेड़ रहते हैं ना, वो बहुत हद तक वास्तु दोष को क्लियर आउट कर देते हैं। क्यों करते हैं? पेड़ों में ना एक पावर रहती है एनर्जी एब्जॉर्ब करने की, एक्स्ट्रा एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, वो इको को एब्जॉर्ब करता है। जो पेड़ की डंगाल रहती है वो वुड की होती है। वुड क्या करता है, अगर ज़्यादा इको हो रहा था हम वुड ऐड कर देते हैं, ठीक है। साउथ डायरेक्शन में स्पेशली वुड आपके होना चाहिए, तो आप वहाँ पर पौधे लगाइए, पेड़ पौधे लगाइए, चौड़े पत्ते वाले पेड़ पौधे लगाइए। तो एक स्टेटमेंट था कि साउथ वेस्ट में पौधे नहीं लगाना चाहिए। मैं कभी भी किसी भी चीज़ के रूट तक जाता हूँ ना, क्यों नहीं लगाना चाहिए? नहीं, वो एलिमेंटल थ्योरी अप्लाई कर रहे हैं वहाँ ना। साउथ वेस्ट अर्थ एलिमेंट होता है, ज़मीन का वो होता है, पौधे में पानी डालते हो, वहाँ पर पानी आ जाएगा, वो कीचड़ बन जाएगा। मैं बोला एक्सक्यूज़ मी, सिंपल सी बात है। पहाड़ों में जब लैंडस्लाइड होते हैं, लैंडस्लाइड होने का रीज़न क्या होता है? लैक ऑफ ट्रीज। पेड़ कटते हैं इसलिए लैंडस्लाइड होते हैं। तो पेड़ का काम क्या रहता है कि ज़मीन को पकड़ के रखना। तो यदि आप वहाँ पर पेड़ लगा रहे हैं तो वहाँ की ज़मीन जो अर्थ एलिमेंट है वो और ज़्यादा मजबूत होगा। और जिसके साउथ वेस्ट में पेड़ रहेगा, ट्रस्ट में उसके घर में स्टेबिलिटी बहुत अच्छी बने रहेगी। आप कुछ मत करिए, रबर प्लांट लगा दीजिए वहाँ पर, आपको रिजल्ट खुद ब खुद दिख जाएगा। तो जो कहते हैं ना, ऐसे बहुत सारे मिथ है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि वॉशरूम में जो WC रहते हैं ना, उसकी दिशा ऐसी नहीं होनी चाहिए। वैसे मैं क्लियर कहता हूँ, वॉशरूम में सिर्फ WC की जोन मायने रखती है कि वो किस जोन पे है, दिशा मायने नहीं रखती है। अब दिशा किस लिए लोग बड़े पंडित वगैरह लोग कहते हैं कि पूरब दिशा की ओर चेहरा करके शौच नहीं करना चाहिए, मतलब पूरब दिशा में ईस्ट डायरेक्शन की तरफ आपका WC का पोजीशन नहीं होना चाहिए। जब रीजन पूछा, क्योंकि मैं एक बुक भी मेरा चल रहा है, लिख रहा हूँ बहुत टाइम से, वो अभी कंप्लीट हो जाएगा, उसको पब्लिश करूंगा जिससे वो सारे मिथ क्लियर हो जाएंगे, लिटरली बोल रहा हूँ। तो जब उस बुक के लिए मैं रिसर्च कर रहा था कि भैया ये क्यों नहीं करना चाहिए, तो मुझे पता है जवाब में ये मिला कि पूरब दिशा की ओर इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि हमें सूरज देव के ओर बैठ के शौच नहीं करना चाहिए। सूरज देव को देखते हुए हमें पॉटी नहीं करना है, इसलिए वहां पर नहीं होना चाहिए। मेरा पहला क्वेश्चन था, भैया जिसको रात में पॉटी लगती है, तब रात में तो सूरज देवता होते नहीं है। तो ये सारा मिथ है जो कि पुराने टाइम पे एक रीजन से बना दिया गया है, वो आगे बिल्कुल मायने नहीं रखता कि आप किस साइड, क्योंकि भैया जरूरी थोड़ी है कि सुबह ही हर कोई जाए, है ना। हो सकता है जिनको रात में लग जाए तो सब तब तो सूरज देवता है नहीं, तो वो बिल्कुल मायने नहीं रखता। जोन मायने रखता है कि आपका जो वॉशरूम का WC है वो किस जोन पे है, किस पोजीशन पे है। फेसिंग बिल्कुल भी मैटर नहीं करता है। फेसिंग का पता है बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है लोगों को वास्तु में। सिंपल सी दो चीज को एकदम एकदम बड़े नेम एंड लैंग्वेज में समझा रहा हूँ मैं आपको। जिस जोन पे आप बैठते हो
आप उस जोन की एट्रीब्यूट ग्रैब करते हो, उस जोन के एट्रीब्यूट जैसा बन जाते हो, और जिस जोन के तरफ या जिस डायरेक्शन के तरफ आप फेसिंग करते हो उस डायरेक्शन के जैसा सोचने लग जाते हो। लेट अस सपोज आप बैठे हो ईस्ट डायरेक्शन पे, फेसिंग है आपकी नॉर्थ। ईस्ट डायरेक्शन की एट्रीब्यूट क्या है? सोशल कनेक्टिविटी। आपकी एट्रीब्यूट्स ऐसे बन जाएगी ना कि आपके सोशल सर्कल बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, अब आप फेसिंग कर रहे हो नॉर्थ की तरफ, तो नॉर्थ की एट्रीब्यूट क्या है कि नए अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करना। आपका विजन ऐसे बन जाएगा कि आप नए अपॉर्चुनिटी के लिए सोचने लग जाओगे। तो बस यही रोल है फेसिंग का और जोन का। क्योंकि मेरा मानना ये है ना कि वास्तु आपको आता है यार, लोगों को नहीं आता है। लोगों को आता तो वो आपका वीडियो नहीं देखते और आपको बुलाते नहीं। तो सिंपल से इतनी इजी लैंग्वेज में उनको समझाइए कि वो देखते हुए क्लियर समझ जाए और वो अपना घर खुद ट्रीट कर सके जितना कर सकता है। तो ये मेरा मानना रहता है, इसलिए मैं बड़े इजी चीज में, और मैं रेमेडी भी मेरा ये है कि रेमेडी घर पे ऐसा करो कि किसी को दिखाई ना दे। आजकल मैंने देखा है ट्रेंड, मैं भी स्टार्टिंग में यूज करता था बट वो सक्सेस नहीं है एक्चुअली। ठीक है, मैं जितने भी रिपोर्ट मैंने अपने देखे वो चीज सक्सेस नहीं है। लोग टेप्स चिपका देते हैं, जैसे गलत डायरेक्शन में कुछ है, ये टेप लगा दो, वो कलर का टेप लगा दो। यार मैं टेप को गलत नहीं बोल रहा हूँ, पता है मेरा मानना ये है कि ना इंसान, मैं क्यों ये सेंटेंस का यूज किया कि रेमेडी ऐसे करो कि वो दिखाई ना दे। क्योंकि जब रेमेडी दिखने लगती है ना, इंसान कॉन्शियस हो जाता है चीजों को लेकर। टेप चिपका है, थोड़ा सा टेप निकल गया, कॉन्शियस माइंड उसका अरे यार टेप निकल गया, काम कर रहा होगा कि नहीं कर रहा होगा। टेप हिल गया, टेप उखड़ गया, कि ये काम कर रहा, कुछ बिगड़ तो नहीं जाएगा, टेप उखड़ा, मेरी किस्मत तो नहीं उखड़ जाएगी। कॉन्शियसली काम करते तो टेक्निकली हमेशा दो तीन चीज का ध्यान रखो। रेमेडी करो तो हमेशा कम करो, बेस्ट करो। क्योंकि ज्यादा चीज आप कर दोगे ना, इंसान हर चीज को लेकर कॉन्शियस हो जाएगा। अरे ये वो, ये मूर्ति वहां रख दिए, ये उधर उधर रखवा दिए, यहाँ बिल्ली का फोटो दो, इधर वो तो घोड़ों का फोटो। सिंपल से चीज करो, खुश रहो। चीजों को जितना ज्यादा आप कॉम्प्लेक्स बनाओगे उतनी ज्यादा प्रॉब्लम होगी, जितनी ज्यादा सिंपल रखोगे ना उतनी चीजें बहुत स्मूथ चलेंगी, ट्रस्ट में। मैं थोड़े से और भी बताऊं जो आपको लगता है कि मार्केट में गलत फैले हुए हैं। देखो, गलत सही को जज करने वाला मैं पहली बात तो कोई होता नहीं हूँ। मैं जो आपको बता रहा हूँ ना, अपने रिसर्च से बता रहा हूँ, अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मैं फैक्ट बता रहा हूँ। मैं वास्तु जो करता हूँ ना, और शायद जो मेरी रेमेडीज रहती है वो आपको किसी किताब में लिखी हुई नहीं मिलेंगी। लोग आजकल बुकिश लैंग्वेज कोई यूज करता है, नो डाउट। मेरी भी कहीं ना कहीं जो शुरुआत हुई थी वो एक बुक के जरिए हुई थी, गुरु के जरिए हुई थी। बट आज के डेट में जो मैं वास्तु करता हूँ, जो उसकी रेमेडी देता हूँ, वो अपने एक्सपीरियंस एंड कह लीजिए कि एक डेटा के थ्रू देता हूँ। क्योंकि ना मैं रेमेडी सबसे पहले तो मैं खुद को ट्राई करता हूँ कि ये काम कर रही है कि नहीं कर रही। देन एक सैंपल पे उससे टेस्ट किया जाता है। 50 से 100 लोगों के सैंपल है जिन्हें बोलकर रैंडम लोग, जैसे कि किसी ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के ले लिए हम, उनके भी टेस्ट की जाती है कि ये कितना काम कर रही, कितना नहीं कर रही। तो टेप वाली जो मैंने बताई ना, उसमें सबका कंक्लूजन यही आया कि सर हमें ये डर रहता है कि टेप उखड़ गया तो हम कॉन्शियस हो जाते हैं, इसलिए टेप वाली। और ऐसे बहुत सी चीजें मतलब मार्केट में लिटरली गलत फैली हुई है, बोलना नहीं चाहिए। बहुत लोग क्या करते हैं, कुछ भी हुआ, यहाँ ये भगवान की फोटो ठोक दो, यहाँ वो भगवान की फोटो ठोक दो। पहली बात तो ये ठोक दो बोलने के ऊपर हम केस ठोक सकते हैं कि तुम एक सनातन धर्म कहीं ना कहीं कोई लैंग्वेज नहीं हुआ सर जी, एक प्रोफेशनल लैंग्वेज कि ये ठोक दो, यहाँ ये दिक्कत आ रही, वो ठोक दो। ठोका ठाकी करने से कुछ नहीं होता है सर जी। ठीक है, भगवान काम नहीं करता है, भगवान का मंत्र काम करता है, भगवान की सिद्धियां काम करती है। और सिंपल सी बात है, भगवान जो है ना मंत्रों के अधीन होता है, नाम या फोटो के अधीन नहीं होता है। तो ये ठोक दो वाला सीन नहीं आता, नो डाउट। मैं मेरे भी कभी कभार कुछ रेमेडी में रहते हैं जिसमें कि भगवान हमारे सनातन जैसे हो, लक्ष्मी माँ हो गई, विष्णु जी हो गए, इनके फोटो के यूजर्स आते हैं। बट उसके लिए टेक्निक होती है, उसके पीछे एक यंत्र, अभिमंत्रित यंत्र लगाया जाता है। यंत्र इसलिए लगाया जाता है क्योंकि टेक्निकली काम यंत्र कर रहा है। भगवान की फोटो हम इसलिए देते हैं क्योंकि एक ह्यूमन ब्रेन, हमें बचपन से उस भगवान से हम कनेक्टेड है। जैसे शिव जी का नाम भी अगर हम आंख बंद करके लेंगे, इमेज बन जाएगी उनकी, तो इसलिए फोटो लगाया जाता है। बाकी सिर्फ फोटो लगा के हम बोलते यहाँ ये फोटो लगा दे, वहाँ वो। मेरे जो ऑनलाइन क्लाइंट होंगे, लिटरली जो देख रहे होंगे वो जानते होंगे, कई केसेस में मैं भी ये यूज करता हूँ। बट मेरे हमेशा हर फोटो के पीछे की यंत्र यूज होता है, और यंत्र कहीं ना कहीं काम कर रहा होता है क्योंकि यंत्र के जो ज्योमेट्रिकल शेप्स रहते हैं वो काम करते हैं। और मार्केट में काफी ज्यादा, मतलब मैं पर्सनली देखा हूँ, एक दो कुछ तो देखा था मैं, बोल रहे थे घर में कुत्ते बिल्ली नहीं रखना चाहिए, वास्तु दोष आता है। इस पर भी पूरी रिसर्च की मैंने, नहीं मैं तो 8-9 पन्ने का मैंने पूरा लिखा है मैंने पूरा। जो ये चीज़ है ना कि जो कुत्ते बिल्ली के लिए मना करते हैं, उनका कंक्लूजन ये था कि कुत्ते बिल्ली इसलिए नहीं पालना चाहिए, वास्तु दोष आ जाता है कि जो धरती में है वो गुस्सा हो जाती है। ये चीज़ पुराने ज़माने में कहा जाता था, इसलिए कहा जाता था क्योंकि अब आप कुत्ते का बच्चा पालेंगे या बिल्ली का बच्चा पालेंगे, घर घर घूमेगा, पॉटी वगैरह करेगा, पॉटी करेगा, बैड स्मेल आएगी, मक्खियाँ अट्रैक्ट होंगी, एक नेगेटिव वेव अट्रैक्ट होगा वहाँ पर।
इसलिए मना किया जाता है। तो आप हर चीज़ का सिंपल सॉल्यूशन निकालिए ना। आप कुत्ता पाल रहे हैं, डॉगी पाल रहे हैं, बिल्ली पाल रहे हैं, पॉटी कर दे रहे हैं, तो कभी भी किसी को गलत नहीं ठहराना है हमें, ठीक है। हर चीज़ की रेमेडी होती है, हर चीज़ की सॉल्यूशन होता है। और ना कभी भी एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आई डोंट नो कितने लोग ये चीज़ जानते हैं नहीं, है किससे मिलते किससे नहीं मिलते, जो आपको डरा दिया वो सही इंसान नहीं है। मेरा ये पर्सनल मानना है, क्योंकि देखिए आपके पास अगर कोई आ रहा है तो बहुत खुश होकर तो आएगा नहीं। अगर मेरे पास किसी का कॉल आ रहा है तो एकदम खुश होकर तो नहीं, हाँ सर है, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। अब अगर आप उसको और डराएंगे तो सबसे पहले तो उसकी एनर्जी लो होगी। और पर्सनली मार्केट में बहुत ट्रेंड चला आ रहा है, ये है आपके घर, वो है, किसी ने कुछ करा दिया, किसी ने कुछ फूंक दिया, पान में मिला के खिला दिया होगा इसलिए ऐसे हो रहा है। ये जिनको भी ऐसा लगता है ना, कुछ मिला के खिला दिया, ये करके खिला दिया, ऐसा करके खिला दिया, 3 और 7 मुखी का रुद्राक्ष कॉम्बिनेशन पहन लीजिए आप। इसके साथ साथ मंत्र उच्चारण का भी बहुत ज्यादा रोल ले आता है। मंत्र उच्चारण का इसलिए रोल पे क्योंकि टेक्निकली वैदिक रेमेडीज वही होती है, ठीक है। हमने मॉडर्न रेमेडी चीज़ों समय के साथ पलटी है, बट जो मंत्र है, मंत्रों में बहुत ज़्यादा पावर रहता है, बहुत ज़्यादा। और हर चीज़ का मंत्र से सॉल्यूशन होता है। वो इसलिए मंत्र बहुत कम दिया जाता है। पर्सनली मैं कोशिश करता हूँ कि मंत्र कम दूँ, क्योंकि आज के डेट में ना किसी को मंत्र पढ़ने का टाइम नहीं है, वाकई में इतना बिजी स्केड्यूल है। इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि घर को ऐसा सेट किया जाए कि हमारी वास्तु की रेमेडी उनके ब्रेन को मजबूर कर दे पॉजिटिव होने के लिए और पॉजिटिव चीज़ें अट्रैक्ट करने के लिए, और वो चीज़ वर्क कर जाती है, चीज़ें ऐसे काम करती है। दूसरी चीज एलिमेंटल थ्योरी की आपने बात करी है, तो एलिमेंटल थ्योरी हमने वीडियोस में बहुत बात करी है, ओके। बट मैं आपकी भी थ्योरी जानना चाहूंगा, क्योंकि आप कह रहे हो कि हमको ट्री यूज नहीं करने हैं, तो थोड़ा समझाओगे? मैंने तो कहा ही नहीं ट्री यूज करने हैं, सॉरी। ट्री बिल्कुल आप कभी यूज कर सकते हो। देखो मुझे समझाओ कि रेड के अंदर क्या रखना है, क्या नहीं है। देखिए आप ट्री पहली बात तो कहीं भी रख सकते हो, ट्री का कलर बिल्कुल भी वर्क नहीं करता, अक्सर पत्ते हरे ही होते हैं। मैं बता रहा हूँ बिल्कुल 101% रख सकते हो सर जी आप ट्री। अब आप पेड़ पौधे अगर डिस्पोज ऑफ की जोन साउथ वेस्ट में रख रहे हो तो इसका ये मतलब थोड़ी जिंदगी से पेड़ चले जाएगा, बल्कि वो जोन बैलेंस होगा। कहीं ना कि वास्तु इज जस्ट अ गेम ऑफ बैलेंसिंग द एनर्जी। कोई चीज़ इवोक नहीं होनी चाहिए, कोई चीज़ नीचे तो होनी ही नहीं चाहिए। पेड़ पौधे चीज़ों को बहुत जल्दी बैलेंस। अगर आपने एक पहला क्वेश्चन में से पूछा था कि आजू बाजू जिसके घर खराब है कुछ है तो क्या किया जाए, मैंने कहा था क्लाइंबर्स लगा दी जाए, क्लाइंबर वाले पेड़। क्यों कहा था? पेड़ क्या करता है कि थ्रस्ट के एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। जिस घर में लड़ाई झगड़े कंटिन्यूएशन में चलते हैं ना, मैक्सिमम घर में देखा जाएगा ऊंची आवाज की वजह से लड़ाई झगड़े होते हैं। ऊंची आवाज कहीं ना कहीं डिनोट करती है इको को। जिनके घर भी ये प्रॉब्लम आ रही है ना, वो अपने साउथ डायरेक्शन में जितने हो सके पेड़ पौधे ऐड कर दें। पेड़ पौधे ऐड नहीं कर सकते, हो सकता है इंडोर घर, सनलाइट नहीं आ रही, कुछ नहीं आ रही, साउथ डायरेक्शन में सिर्फ वुड ऐड कर दे, सिर्फ वुड, उनके घर में ये वाली प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। समझ रहे हो कि आप एक सिर्फ वुड का टुकड़ा ऐड करने से अगर चीजें खत्म हो जा रही है तो पेड़ कितना अच्छा रोल प्ले करता होगा। पेड़ का मेजर मैं आपको बता रहा हूँ, पेड़ में इसलिए मैं हर को कहता हूँ, आज भी मैं ये एक्स्ट्रा एड ऑन रेमेडी करता हूँ कि प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज या प्लांट्स इन योर होम। क्यों? पेड़ पौधा क्या होता है ना कि जो एनर्जी, पहली बात तो चैनलाइजिंग की काम करता है, ठीक है। दूसरी चीज ये होती है कि पेड़ एक जिंदा चीज है। लेट सपोज जो मैंने केस डिस्कस किया था पैरानॉर्मल वाला, उनके ऊपर पूरा खाली था। अगर हो सकता है कि वो ऊपर पूरा पेड़ पौधे लगा दिए रहते तो वो चीज़ उतना ज़्यादा उनको बैड इफेक्ट नहीं देता। क्यों? क्योंकि वहाँ एक जिंदा चीज़ है, पेड़ इज अ लिविंग बी, ठीक है। वो चल रही है, वहाँ एक एनर्जी चैनलाइज है, वो कभी खंडर नहीं बन सकता जो जगह जहाँ पर आपके पेड़ पौधे लगे होंगे। क्योंकि कोई भी जोन डिस्टर्ब कब होता है, कोई भी जोन की एनर्जी कब खत्म होती है, जब वहां पर ह्यूमन का आवागमन कम हो जाता है। आपके घर में ऐसा लगता होगा वो रूम में जाने का मन नहीं है, गैरेज में जाने का मन नहीं, बाय डिफॉल्ट वहां पर ऑब्वियसली कोई नहीं जाता होगा, इसलिए कभी कभार भी जाने का मन नहीं करता है। अगर आपको ऐसा कोई भी मतलब रूम है आपका घर पे, ऐसे कि जहाँ जाने से बहुत रहते हैं, आप भी सुने होंगे कि अरे यार वो रूम में बैठने का ही मन नहीं करता, मन नहीं लगता है, ठीक है, वहां पर आप कुछ मत करिए, प्लांट्स लगा दीजिए। तो प्लांट्स भी मैटर करते हैं डायरेक्शन के हिसाब से, बट बाय डिफॉल्ट आप कोई भी प्लांट कहीं भी लगाएंगे ना, कांटे वाले पौधे और मिल्की ट्री को छोड़कर आप कोई भी पौधे कहीं भी यूज कर सकते हो। कैक्टस यूज नहीं करना है, कैक्टस जिस घर में यूज हो जाएगा ना वो घर में बंजरता आ जाएगी। क्योंकि चीजें जो एलिमेंट्स है ना वो कहीं ना कहीं एट्रीब्यूट्स पे वर्क करती है। क्योंकि देखिए अगर कैक्टस लगा रहे हो, कैक्टस कहाँ उगता है? बंजर जमीन पे। अब घर पे कैक्टस लगाकर उसका एट्रीब्यूट्स चारों तरफ है। जिस घर में कैक्टस लगेगा उस घर में बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली लड़ाई झगड़े बहुत ज्यादा स्टार्ट हो जाएंगे, रिलेशनशिप टूटने चालू हो जाएंगे, और सिर्फ बोली की वजह से। मतलब ये बात में लड़ाई होने लगी, इसने मुझे वो बोल दिया, इसने मुझे वो बोल दिया, रिश्ते टूटते देखे सिर्फ एक कैक्टस की वजह से। तो कैक्टस को अवॉइड करिए। कैक्टस लगाना भी चाहते हैं तो उसके चारों तरफ ग्रीन पौधे लगा दीजिए, तो वो कैक्टस के जो नेगेटिव एट्रीब्यूट्स है वो न्यूट्रलाइज्ड हो जाएगा। बाकी मिल्की ट्री को नहीं लगाना चाहिए। मिल्की ट्री जैसे कई कई होता है ना कि उनके पत्ते या डंगाल तोड़ो तो वाइट टाइप का निकलने लगता है, वो ट्री को भी अवॉइड करना चाहिए। वैसे ट्री लगाने में ना घर में फीमेल्स को इन्फेक्शन की प्रॉब्लम आने लग जाती है। बाकी आप पेड़ पौधे कहीं भी लगाइए सर जी, पेड़ पौधे एक्स्ट्रा इको को एब्जॉर्ब करता है।
और जो ये चीज़ कहता है कि इस डायरेक्शन में नहीं होना चाहिए, उस डायरेक्शन पे नहीं होना चाहिए, वो केस लेकर आए। मैं अपना केस लेकर जाऊंगा जो सिर्फ साउथ वेस्ट पे पेड़ मेरे घर पे लगा हुआ है। लिटरली मेरे ऑफिस में भी साउथ वेस्ट में बाम्बू ट्री लगा हुआ है। मैं चैलेंज करता हूँ और बिल्कुल जी खोल के लगाइए, कोई इशू नहीं है साउथ वेस्ट में पौधे वौधे लगाने में। बहुत से ऐसे चीज़ देखो, इस डायरेक्शन पे वो नहीं होना चाहिए, इस डायरेक्शन पे ये कलर नहीं होना चाहिए। ये कंफ्यूज करती है कहीं ना कहीं जनता को। फैक्ट बता रहा हूँ। बाय डिफॉल्ट वैसे कलर बहुत ज़्यादा मेजर रोल प्ले करती है, बट बाय डिफॉल्ट कोशिश ये करना चाहिए कि ऑफ वाइट या वाइट कलर हो, क्योंकि उसमें लाइट के रिफ्लेक्शन बहुत ज़्यादा अच्छे से होते हैं, खुलापन महसूस होता है। बाकी आप अगर कोई और भी कलर यूज़ करना चाहे तो प्रॉपरली कंसल्ट करके आप यूज़ करिए, नो डाउट एंड दैट। बट मैं ये चाहता हूँ कि घर को ना रंगीन थोड़ा कम रखना चाहिए। जितना ज़्यादा आपका घर रंगीन रहता है ना, उस घर में एक्सीडेंट्स के चांसेस बढ़ जाते हैं, किसी की डेथ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। एक हमारे कलीग थे, बहुत अच्छे कंसल्टेंट थे वो भी, मतलब कंसल्टेंट थे जो भी, बट उनको वास्तु बहुत अच्छे से आता था। एक बार खबर है कि उनकी डेथ हो गई। जब उनके घर हम लोग गए थे ना, पता है वो अपने घर को इतना ज्यादा, मतलब वो हर रूम, हर जगह, हर चीज में वास्तु किए हुए है वो। मतलब लिटरली एक चीज वो लाके शो पीस भी अगर रख रहे हैं ना, तो वो सेम कलर का। सीढ़ियां अगर नॉर्थ तक है वहां वो ब्लू रख रहे हैं, जहां ईस्ट में जा रही है वो ग्रीन कर दे रहे हैं, साउथ ईस्ट में सीढ़ी मुड़ रही रेड कर दे रहे हैं। वो चीज अवॉइड करना चाहिए। उनके अटैक से डेथ हुई है शायद। तो ज्यादा मैंने क्यों कुछ रीजन से कहा कि जितनी हो सके कम रेमेडी करो सर, जितनी हो सके कम। और मैं क्लियर बोलता हूँ कि ना प्रॉपर आपका किताबी ज्ञान से मैं फैक्ट बता रहा हूँ, कुछ नहीं होता है। एक समय के बाद ना आपकी इंटेंट वर्क करने लगती है। आप घर में घुसते साथ आपको समझ आने लगता है कि कहाँ कौन सी रेमेडी देनी है और कितनी देनी है। दैट इज इट। कोई किताबी ज्ञान काम नहीं आता कि यहाँ ये डायरेक्शन पे हो, वहाँ डायरेक्शन, और यहाँ एलिमेंटल थ्योरी, ये थ्योरी, वो थ्योरी नहीं। आप जमीन से कनेक्ट हो जाते हो, भूदेवी से सीधे कनेक्ट होते हो। उसके बाद ना सिर्फ भूदेवी आपको इंटेंट देते रहती है कि यार यहाँ का ये जोन खराब है, आपका जो जोन खराब है। मैंने सिर्फ उस देवता फील्ड से चीजों को ठीक की है, सिर्फ उस देवता प्रॉपरली। हर जोन के अलग अलग देवता है, आप कुछ नहीं, उस जोन के देवता से एक परमिट लो। मैं पर्सनली यही काम करता हूँ। कुछ चीज खराब है, मैं वहाँ के एनर्जी जोन से सबसे पहले परमिशन लेता हूँ, वहां की रेमेडी कर देता हूँ, वो जोन सही हो जाता है। होता क्या है ना कि ये स्पेशली सेलिब्रिटीज के केस में बहुत ज्यादा होता है। पॉलिटिशियन और सेलिब्रिटीज की ना, उनको ये जोन की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आने लगती है। जोन की प्रॉब्लम इसलिए आने लगती है ना, क्योंकि वो लोग घर फिर बहुत बड़ा बना लेते हैं, उसको यूज नहीं कर पाते हैं, फिर प्रॉब्लम यही होने लगती है। तो उनके जोन को ट्रीट किया जाता है। कई सेलिब्रिटीज के साथ बेसिकली ये इशू होता है ना कि उनके ऊपर बहुत ज्यादा ब्लैक मैजिक, उसकी भी जो इशू रहती है कि किसी ने कुछ ब्लैक मैजिक कर दिया, जो लिटरली होता है। मेरे कई ऐसे क्लाइंट है जिनके ऊपर कुछ करा धरा दिया गया था, कुछ क्रिया कर दी गई थी, उन्हें प्रॉब्लम हो गई थी। उनको भी सिर्फ वास्तु से, और नॉट ओनली वास्तु, मैं बोलता हूँ कि मैं सिर्फ वास्तु पहली बात करता नहीं, उसके साथ में मेरी सारी त्रिशूल भी चीजें जाती है। एस्ट्रोलॉजी भी आता है, न्यूमेरो भी आता है, उसमें यंत्र और तंत्र का भी पार्ट आता है। कईयों के बहुत केसेस होते हैं सर जी। बेसिकली सेलिब्रिटीज को और पॉलिटिशियन को ये प्रॉब्लम होता है कि ओपोनेंट ने कुछ करवा दिया। तो जब ब्लैक मैजिक जैसे चीजों का, तो स्ट्रॉन्ग चीजों भी कहीं ना कहीं आपके घर से कनेक्ट रहती है। क्यों? क्योंकि घर ही एक आपका ऐसा चीज है जहां पर आप सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड करते हो। भले आप जितने भी ज्यादा वर्किंग हो यार, सोने के लिए 5 घंटे तो मिनिमम वहां पर वो करते होगे। इसलिए अगर आपकी एनर्जी खराब है ना, तो कहीं ना कहीं घर की एनर्जी खराब हो जाती है, और वाइस वर्सा कि घर की एनर्जी खराब है तो आपकी एनर्जी भी बाय डिफॉल्ट खराब होने लगेगी। बहुत से ब्लैक मैजिक के केसेस में ये भी देखा गया है ना कि डायरेक्टली वो लोग घर पे हिट करते हैं। जो भी एक्सवाइजी करने वाले रहते हैं वो डायरेक्टली घर पे करते हैं, तो वो घर के लोगों को फिर अफेक्ट करता है। या लोग पर्टिकुलरली, एक मेरा केस था, नोएडा का ही केस है, उनके घर में मेजर प्रॉब्लम की, उनकी बेटी के ऊपर बेसिकली ये चीज़ किया गया था। आई डोंट नो क्या नज़र का उनका इशू था, वो चीज़ें नज़र की ही थी। अब लोग इसको डराने वाला कुछ भी कहते हैं कि किसी ने कुछ कर दिया, जादू टोना हो गया, ये हो गया। टेक्निकली उनके में नज़र की इशू थी, ठीक है। नज़र कहने को छोटी चीज़ है, बट जिसको लग जाती है ना सर जी, मैं वो देखा कि नज़र लगने से पूरी ज़िंदगी बर्बाद हुई है। तो उनकी बेटी को बेसिकली वो इशू था, वो इतनी ज़्यादा नेगेटिव रहने लग गई थी ना कि वो घर से निकलना छोड़ दी थी। सिर्फ नज़र की चीज़ है, सिर्फ हम किट से सॉल्व किए हैं, यंत्र से सॉल्व किया, उनके घर को बैलेंस किया। क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी बेटी जिस रूम में रहती है, तो उस रूम की एनर्जी खराब हो गई थी। क्योंकि एज आई टोल्ड यू कि इंसान की एनर्जी खराब होती है तो रूम की भी बिगड़ती है। तो वो चीज़ प्रॉब्लम आने लगी थी, तो इसलिए वहाँ पर वास्तु भी करना पड़ा। बाकी बेटी को सिर्फ यंत्र मंत्र से सॉल्व किया गया लिटरली, और सिर्फ रुद्राक्ष तक ऐड ऑन किए थे हम लोग, ठीक हो गई, नज़र के इशू सॉर्ट हो गया। तो चीज़ें वर्क करती हैं सर जी, बट एज आई टोल्ड यू कि सिंपली चीज़ों को सिंपल रखो, कॉम्प्लेक्स कि जहाँ चीज़ें कॉम्प्लेक्स होगी प्रॉब्लम 101% आएगी ही आएगी। तो अभी आपने एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल भी दिया ना, जो भी आपके फ्रेंड थे उनका, कि उन्होंने वास्तु पूरा कंप्लीटली फॉलो भी किया, येट नेगेटिव चीजें हो गई उनके साथ में। तो इसका रीजन क्या था? इसका रीज़न ये है ना, एज आई टोल्ड यू, जो मैंने टेप का एग्जाम्पल दिया, माइंड ना आपका चारों तरफ डाइवर्टेड रहेगा। अरे यार यहाँ लाल कलर कर दिया, ये ज़्यादा तो नहीं हो गया? अरे यार लाल कलर फीका तो नहीं हो गया? नहीं ये रेड स्टोन रखना था, वो रेड स्टोन रखना था, ये
अरे यहाँ तो बोला गया था नीला कलर रखने, अरे मेरा डोर मैट तो काला कलर का है, कोई दिक्कत तो नहीं हो गया। समझ रहे हैं, छोटी छोटी चीजें जब एकदम मेंटली घूमते रहती है कहीं ना कहीं। देखो, आपका घर डिनोट करता है आपकी बॉडी को, जैसा आपका घर रहेगा वैसा आपका शरीर रहेगा। उन्होंने मेजर गलती जो मुझे लगा पर्सनली, मैंने उनका केस डायग्नोज नहीं किया, बट जो मुझे लगा पर्सनली, उन्होंने मरम स्थल पे भी गलत एक्टिविटी कर दी थी। गलत एक्टिविटी इन द सेंस ना, मरम स्थल पे भी उन्होंने कलर कर दिया था, समझ रहे हो। मरम स्थल इज द मतलब आप ये कह सकते हैं कि मरमा पॉइंट जैसे बॉडी में वाइटल पॉइंट होते हैं ना, कुछ पॉइंट्स ऐसा, जैसे यहाँ पर प्रेशर पॉइंट दूंगा, जैसे एक्यूप्रेशर पे बेसिकली कि कुछ पॉइंट ऐसे रहते हैं कि आपको पेट दर्द दे रहा है, उंगली पे यहाँ प्रेस करके पेट को ठीक कर सकते हो। वैसे घर पे भी एक मरम स्थल रहता है वास्तु पुरुष मंडल का बेसिकली, ठीक। तो वो मरमा पॉइंट ऐसा रहता है कि कई बार जिससे प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं हो रही होती है, वास्तु के करने के बाद भी कई लोग सोचेंगे वास्तु कर दे तो भी सॉर्ट आउट नहीं हो रही, तो मरम स्थल पे वर्कआउट किया जाता है। मरमा पॉइंट वो होता है कि आप उस पे वर्कआउट करते हो, मतलब समझ रहे हो कि आपको सर्दी, आपके नाभि पे तेल डाला जा रहा है लेकिन ठीक सर्दी हो रही है, तो सेम वैसे ही उस पॉइंट जो भी प्रॉब्लम चल रही है उससे उस मरम पॉइंट को पकड़ा जाता है कि मरम स्थल ये है, वाइटल पॉइंट को पकड़ा जाता है घर के, वहां पर रेमेडी की जाती है। उन्होंने हर मरम स्थल पे रेमेडी कर रखी थी शायद तक, जितना मुझे याद है। तो उसके वजह से प्रॉब्लम गया था उनको, क्योंकि एज आई टोल्ड कि हर चीज, एक घर कभी वास्तु परफेक्ट हो ही नहीं सकता और होना भी नहीं चाहिए। मैं पर्सनली आज ऑन कैमरा ये चीज खुला बोल रहा हूँ और इस पर मुझे बिल्कुल भी कोई वो नहीं। मैं भी पर्सनली जिस घर का वास्तु करता हूँ ना, बाय डिफॉल्ट वहाँ एक चीज कम छोड़ता हूँ, क्योंकि जो भी घर वास्तु, सिंपल सी बात है यार, अगर मैं, मुझे किसने पैसे दिए हैं ना, लाखों लाख वो सामने वाला दे रहा है, तो मेरा ड्यूटी बनता है कि मैं उसकी लाइफ को सही करूँ, उसकी लाइफ में ग्रोथ लाऊं। अगर किसी का घर वास्तु परफेक्ट हो गया, उसकी ग्रोथ खत्म हो जाएगी, उसकी ग्रोथ। और आज के डेट में लोग एक रैट रेस में भाग रहे कि हमें परफेक्ट चाहिए, गलती वहीं हो जा रही है। जिस दिन आप कोई चीज़ परफेक्ट कर लोगे ना, आपकी लाइफ में ग्रोथ रुक जाएगी, या तो आप चीज़ मतलब नहीं बढ़ पाओगे, आगे नहीं बढ़ पाओगे, चीज़ें खत्म हो जाएंगी आपकी, और कहीं ना कहीं वो चीज़ आपकी लाइफ को डिजास्टर्स बना देगी। इसलिए कोई चीज़ ना परफेक्ट नहीं, कम करो, अच्छा करो, सिंपल करो और उसका रिजल्ट अच्छे से। तो अगर किसी के घर में डेट का इशू है, बहुत ज्यादा उधार बढ़ गया है, तो क्या क्या वास्तु दोष हो सकते हैं उसके घर में? देखिए, सिंपल सी बात है, डेप्थ का अगर इशू है ना, दो तीन चीजें उससे गवर्न करती है। पहले तो साउथ साउथ वेस्ट डायरेक्शन, दूसरा साउथ ईस्ट डायरेक्शन, तीसरा साउथ वेस्ट डायरेक्शन। इन तीनों डायरेक्शन में अगर आपके प्रॉब्लम है, डिसबैलेंस है 101%, आप मूंद के कह दीजिए कि उसको लोन्स चल रहे हैं, लोन की प्रॉब्लम है। और लोन ऐसे छोटे मोटे नहीं, ऐसे लोन चल रहे हैं ना जिंदगी भर वो टिका, मतलब चलाते ही रहेगा। किसी केसेस में ये भी देखा गया कि सुसाइड भी वो चीज अटेम्प्ट कर लेते हैं लोग। आप मानोगे नहीं, मतलब मैं ऐसे वास्तु की तारीफ में इस टाइप का कुछ नहीं कर रहा हूँ, बट वास्तु से सिर्फ सुसाइडल अटेम्प्ट को भी रोका गया है, सुसाइड करने से बचाया गया है। देख, मेरे केस से बड़े पुराने क्लाइंट हैं मेरे, और बड़े अच्छे क्लाइंट हैं, तो वो उनके घर में बेसिकली प्रॉब्लम 3-4 प्रॉब्लम से, कई कई ना बेचारे बहुत परेशान रहते तीनों, मतलब ऐसा लगता है कि सब प्रॉब्लम उन्हीं के लाइफ में चल रही है। उनके घर में 3-4 प्रॉब्लम चल रही थी। एक उनकी बहन थी, उनकी भी शादी नहीं हो रही थी। दूसरा उनके जो एक ब्रदर था, एल्डर ब्रदर या पता नहीं छोटे भाई थे या बड़े भाई थे, वो बहुत ज़्यादा अल्कोहलिक थे, बहुत ज़्यादा ही इन्वॉल्व थे, पूरा मतलब अल्कोहलिक थे। मतलब सुबह उठते साथ पीना, दिन भर दारू के नशे में डूबे रहना। तीसरी उनको डेथ की इशू थी कि बहुत ज़्यादा लोन्स उनके बढ़ गए थे। चौथी थी ग्रोथ नहीं हो पा रही थी घर पे। तो उन्होंने शायद मेरा वीडियो वगैरह देखा होगा, तो कुछ रेमेडी जितनी उनसे हो सके वो चीज़ फॉलो की उन्होंने, वो उनका इशू सॉर्ट आउट हो गया था। मेरे ख्याल से ना टैगलाइन भी मैंने डाली थी कि दिल टूटने पे शराब मत पीना यारो, ये शराब पहले तुमको ले डूबेगी फिर तो तुम्हारे दिल को ले डूबेगी। इट्स लाइक दैट। उसको उन्होंने देख के वो किया और वो चीज़ उन्होंने वर्क किया। सिर्फ 21 या 51 डेज में मतलब वो मेरे को कॉल किया कि अब किसी को भी देखे जब चेंजेस दिखते हैं ना, तो एक बिल्ड हो जाता है कनेक्शन। मुझे यही कहा कि सर मैंने भाई के लिए वो रेमेडी की थी, वो वर्क कर गई थी, बट बाकी कर रहा हूँ वो वर्क नहीं कर रही है। हर कोई अपने में फिर ऐसा एक्सपर्ट होता नहीं है। तो जब मैंने उनके यहाँ विजिट किया था तब ये चीज़ देखा गया था, उनके घर में ना बहुत सारे इश्यूज थे, बहुत सारे इश्यूज। दैट मीन्स ना उनके घर में जो उनकी बहन का जो शादी में प्रॉब्लम आ रही थी, शादी का प्रॉब्लम गवर्न करता है साउथ ईस्ट डायरेक्शन। साउथ ईस्ट डायरेक्शन में यदि प्रॉब्लम, उनके साउथ ईस्ट पे ही टॉयलेट, साउथ ईस्ट में टॉयलेट मतलब वो जोन खत्म, वहाँ के पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स खत्म। तो वो इतना डिस्टर्ब कर रहा था ना। साउथ ईस्ट में यदि प्रॉब्लम होता है, बेटी के लिए रिश्ता ही नहीं आ गया तो रिश्ता आके टूट जाएगा। तो उस जोन को बैलेंस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा सिंपल सी रेमेडी, वहाँ पर टॉयलेट को ट्रीट किया गया। उनको सेकंड रेमेडी दे दी मैंने वेस्ट डायरेक्शन के लिए। वेस्ट डायरेक्शन पे हमारे एक सेलेनाइट के यंत्र आते हैं, बेसिकली वो मैरिज के लिए बनाया गया है। उस यंत्रों को अगर आप वेस्ट डायरेक्शन पे रख दोगे और वहाँ पर आप अपनी विश लिख दोगे, एनर्जी यंत्र की बात नहीं कर रहा, एनर्जी यंत्र दूसरी हो गई, लोग कंफ्यूज ना हो जाए। एक सेलेनाइट यंत्र प्रॉपरली शादी के लिए आता है, वहाँ पर आप रख के विश लिख दो, या अपनी बेटी है जिनकी शादी नहीं हो रही, इनके फोटो लगा दो, मिरेकलस वर्क करता है। उनको सिर्फ मैं शादी के लिए ये रेमेडी दिया था, ठीक हो गया था। दूसरा जो डेथ की इशू आ रही थी उसके लिए पूरा वास्तु करना पड़ा था, क्योंकि ना लोग सोचते हैं कि लोन्स की प्रॉब्लम बड़ी ईजी होती है, ये वो 1-2 रेमेडी करके सॉर्ट आउट हो जाती है। टेक्निकली ऐसा नहीं होता है।
क्योंकि लोन्स की प्रॉब्लम जब चलती है ना तो बहुत सारे जोन्स डिसबैलेंस रहते हैं, कहीं ना कहीं नॉर्थ ईस्ट भी, क्योंकि आप लोन की प्रॉब्लम अगर चल रही है तो आप मेंटली बहुत ज़्यादा वो हो जाओगे, तो नॉर्थ ईस्ट भी बिगड़ता है, तो हर जोन को ट्रीट करना पड़ता है। तो उस लोन की प्रॉब्लम के लिए तो मैंने उनका पूरा वास्तु किया था। एक और उनके घर में प्रॉब्लम थी कि बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े होते थे, आए दिन लड़ाई झगड़े दैट मीन्स तोड़ फोड़ वाले लड़ाई झगड़े होते थे। अभी आप साउथ वेस्ट का बात कर रहे थे, ये चीज़ मैंने सिर्फ साउथ वेस्ट में पेड़ ऐड करके उनका ठीक किया था, सिर्फ पेड़, और वहाँ पर एक हैवी सामान रखवाया। साउथ वेस्ट हमेशा हैवी रहना चाहिए, जिस घर में साउथ वेस्ट हैवी रहेगा ना उस घर में स्टेबिलिटी बनी रहेगी। और जितना ज़्यादा अगेन मैं वही बोल रहा हूँ कि परफेक्शन के पीछे मत भागिए कि हाँ मैं हर डायरेक्शन पे करना। उन्हें लिटरली मैंने कुछ ही मैंने बताया ना आपको, तो दीदी के लिए मैंने रेमेडी दी थी, साउथ वहाँ का टॉयलेट को ट्रीट किया था, वेस्ट डायरेक्शन की रेमेडी दी थी, उनके भाई की प्रॉब्लम ऑलरेडी वो मेरा वीडियो देकर सॉल्व कर दिए थे। डेट की जो प्रॉब्लम थी वो पूरे घर का वास्तु किया गया और उससे उनका ट्रीट किया गया, वो चीज़ कम्प्लीटली न्यूट्रलाइज हो गया, कंप्लीट ठीक हो गया, आप बहुत अच्छे से जी रहे हो। तो हर चीज़ ना मैटर करता है कि आप क्या चीज़ को कैसे देखते हो, किस नज़रिए से देखते हो, किस नज़रिए से ट्रीट करते हो। सोशल मीडिया पे ग्रो करने के लिए क्या करें? देखिए सोशल मीडिया को ग्रो करने के लिए सबसे पहले तो 2-3 चीज़ मायने रखती है कि आप कर क्या रहे हो, ठीक है। सोशल मीडिया में हर कोई अलग अलग काम कर रहा है, जैसे आप पॉडकास्ट बना रहे हो, कई लोग वाइन्स बना रहे हैं, मतलब वो वाइन मीम को वही बोलते हैं ना, मीम्स वगैरह बना रहे हैं, कॉमेडी वीडियो बना रहे हैं, कई लोग अपना एक म्यूजिक एल्बम चला रहे हैं। सिर्फ 2-3 रामबाण है सोशल मीडिया में ग्रो करने के लिए। पहले तो आप अपना स्टूडियो का सेटअप प्रॉपर रखिए कि आपके स्टूडियो किस जोन पे आ रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। स्टूडियो कोशिश करिए जहाँ पर आप बैठ के जिस जोन में वीडियो बना रहे हो वो ईस्ट डायरेक्शन पे, क्योंकि ईस्ट सोशल कनेक्टिविटी का जोन होता है। सोशल मीडिया में आप क्या करते हो, मास को कम्युनिकेट करते हो, मास कम्युनिकेशन का काम कर रहे हो, तो आपको कम्युनिकेट करना है ईस्ट डायरेक्शन पे, वो वर्कआउट करिए। सेकंड चीज़ जो बहुत ज़्यादा मेजर रोल प्ले करता है, लोग अक्सर, मैं लिटरली मैं बता रहा हूँ ना, मैं बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ के सिर्फ न्यूमरोलॉजी से चीज़ें सॉर्ट आउट की हूँ। फेम नहीं मिल पा रहा, न्यूमरोलॉजी कम्प्लीटली हो जाता है। तो उनका जो अपना पहली बात तो ईस्ट डायरेक्शन पर है, दूसरी चीज़ उन्होंने जो चैनल का नेम है या खुद का नाम है, जो भी नाम है, उसको उनके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से सिंक करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिसका नेम सिंक रहता है वो बहुत ज़्यादा ग्रो करता है, चाहे कोई भी फील्ड, नॉट ओनली सोशल मीडिया। तो सोशल मीडिया के लिए स्पेशली जोन मायने रखता है ईस्ट डायरेक्शन। अगर आप सेटिंग का पोजीशन रखते हैं तो वेस्ट रखें, और 101% जो भी आज के डेट में सोशल मीडिया में उसे न्यूमरोलॉजी फॉलो करनी ही चाहिए वास्तु के साथ साथ। अगर आप मेरा भी देख लेंगे वास्तु का, आई डोंट नो इंटीरियर कितने में देखा है, प्रॉपर वास्तु हुआ है, 1-2 जोन को मैंने जानबूझ के बिगाड़ रखा है, ठीक है, बाकी पूरा परफेक्ट वास्तु। चैनल का भी अगर आप नाम देख लेंगे, मेरे चैनल का नाम शुभ चक्र है, लेकिन अगर स्पेलिंग देखेंगे तो SHUBBHCHAKR है, डबल भी कोई सोच के ही मैंने कुछ लगाया है। हमारा जो दूसरा वेंचर है जिसमें बेसिकली हम ऑकल्ट से रिलेटेड, जैसे रुद्राक्ष हो गया, क्रिस्टल ब्रेसलेट हो गया, आपके यंत्र हो गए, अभिमंत्रित चीज़ों को सेल आउट करने का काम करते हैं, उसका नाम हमने महाशुभ.com रखा है। इवन .com को भी कंसिडर किया गया, अगर उसका ट्रेडमार्क देखेंगे मैंने महाशुभ.com से लिया गया है पूरा चीज़, तो उसके भी कोई रीज़न है महाशुभ.com रखने का रहता। मैं तो शुभचक्र.com भी रख सकता है, .in, दोनों के डोमेन मेरे पास है, बट मैंने नहीं रखा वो चीज़। क्यों? क्योंकि उस पर न्यूमरोलॉजी, दोनों में एक्टिविटी अलग हो रही है। शुभ चक्र में मैं कंसल्टेंसी का काम कर रहा हूँ, शुभ चक्र में लोगों को नॉलेज जा रही है, लोगों की लाइफ ट्रांसफॉर्म हो रही है। महाशुभ.com पे क्या हो रहा है, महाशुभ.com पे मैं प्रोडक्ट्स को चार्ज करके लोगों को दे रहा हूँ, तो उसको वो यूज कर रहे हैं। तो एट्रीब्यूट्स एक्टिविटी दो अलग अलग होगी, तो दोनों में न्यूमरोलॉजी अलग फॉलो हुआ है, तो चीज़ें ऐसे वर्क करती है। अगर आप मेरा फोन नंबर देखेंगे 8553333336, 6 बार 3 रिपीट हुआ और आखिरी में पीछे है, कोई रीजन है। सबसे पहला रीजन तो ये है कि उससे अगर आप टोटल करोगे वो मेरे नेम एंड डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से सिंक है। दूसरा चीज ये है कि जो 6 नंबर है, 6 नंबर काम करता है कनेक्टिविटी का, 6 नंबर काम करता है कम्युनिकेशन का। मेजर चीज का कम्युनिकेट करना, आप लोगों को कम्युनिकेट प्रॉपर कर पाओगे तो लोग भी आपकी चीजें समझेंगे। जो 3 को रिपीट मैंने करा है 6 बार, तो 6 बार रिपीट करा के तो मैं 6 नंबर के एट्रीब्यूट्स ले रहा हूँ। 3 को क्यों मैंने इतना रखा है, क्योंकि 3 नंबर होता है जुपिटर का नंबर, 3 नंबर होता है कंसल्ट करने का नंबर। जिनके भी डेट ऑफ बर्थ में भी अगर 3 रहेगा ना, बाय डिफॉल्ट वो लोगों को कंसल्ट बहुत अच्छे से करते होंगे, और मेरा तो काम उसी का है। तो मैंने उस हिसाब से कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपके अगर प्रोफेशनली किसी चीज को करना है तो, बाकी मस्ती मजाक में तो आए दिन लोग करते हैं, आज करेंगे 2 दिन बाद शौक रहता है बंद कर देते हैं, बट अगर प्रॉपरली आप कर रहे हो ना तो आपको पूरा, अगर आप जैसे पॉडकास्ट का आपका काम चल रहा है, जो भी XYZ पूरा प्रॉपर सेटअप है, जब पूरा हर चीज प्रॉपर रहते हैं ना तो काम करने में बड़ा मजा आता है। प्रॉपर जब चीजें ही नहीं रहेंगी तो आपकी खुद की जील खत्म हो जाएगी, 4 दिन करके आपको मन करेगा नहीं आप कुछ और ट्राई करते हैं, तो वो वाला नहीं बनना। और जो भी होता है ना कि ये जिनकी जील चेंज होते रहे, चल यार कुछ और ट्राई करते हैं, वो करते हैं, ऐसा करते हैं, उनका नॉर्थ डायरेक्शन ही खराब रहता है। जिनको इस टाइप को बहुत सी प्रॉब्लम आती है कि जिनका गोल ही क्लियर नहीं होता है, लाइफ में क्या करना है पता नहीं, कुछ तो कर ही लेंगे, नॉर्थ डायरेक्शन खराब है। कई लोग अलग अलग डायलॉग देते हैं, क्या करेंगे आगे जाके, क्या करोगे, कमाल करेंगे। भाई कमाल करने के लिए आज कर्म करना पड़ता है, आपको आपके कर्म का ही रिजल्ट मिलता है। आप कर्म अच्छे करोगे, कर्म करते रहोगे, अब वो आपकी है कि आप स्मार्ट वर्क कर रहे हो, हार्ड वर्क।
तो वो डिपेंड कर्म बहुत ज़्यादा ज़रूरी। कई लोग का क्वेश्चन रहता है हम ये चीज़ करवा ले, वो चीज़ करवा ले, ये हो जाएगा क्या? कई कंसल्टेंट बोल भी देते हैं हाँ हो जाएगा, नेवर, कभी नहीं होता है। वास्तु एस्ट्रोलॉजी आपके चीज़ों को ठीक करने में हेल्प करता है, फ्री विल आपको होना चाहिए। और 101% अगर मैं चैलेंज करता हूँ सामने वाले को, अगर आप कुछ मत दो, आप मेरे को फ्री विल दे दो, दूसरा मेरा पेमेंट दे दो, बाकी टेंशन अपना है, प्रॉब्लम पूरा सॉर्ट आउट होगा 101%। और चीज़ें तभी हो जब फ्री विल आपकी क्लियर हो, तब मिरेकल तभी चालू होता है। अगर सच में करेंगे जिसे चमत्कार कहते हैं, वो तभी होता है। सबसे पहले थैंक यू, बहुत मजा आया, बहुत कुछ सीखने को मिला। मतलब मेरे लिए बहुत सारी चीजें इंटरेस्टिंग थी और थोड़ी हटके थी। आपको भी थैंक यू वेरी मच, आपने बुलाया, होप सो आगे भी मिलते रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसी के साथ ही वीडियो खत्म होती है, उम्मीद करता हूं आपको मजा होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड शो, गुड हाफिज, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।